नमस्ते दोस्तों। आज हम उस सच्चाई के बारे में बात करेंगे जो हमारी आंखों के सामने है पर हमें दिखती नहीं। द फोर्थ डायमेंशन। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम 3D में रहते हैं तो 4D दुनिया कैसी होगी? क्या वहाँ के लोग हमें देख सकते हैं? इमेजिन कीजिए एक कागज की दुनिया जहाँ लोग सिर्फ आगे पीछे और बाएं दाएं चल सकते हैं। अगर मैं एक 3D इंसान उस कागज पर अपनी उंगली रखूं तो उन्हें सिर्फ एक सर्कल दिखेगा, उन्हें मेरी पूरी बॉडी कभी नहीं दिखेगी। ठीक इसी तरह 4D ऑब्जेक्ट्स हमारी दुनिया में सिर्फ एक हिस्सा बनकर आते हैं। अब आते हैं आज के हीरो पर, टेसरैक्ट। मैथमेटिकली जब 8 क्यूब्स को एक चौथी एक्सिस W एक्सिस पर 90 डिग्री पर जोड़ा जाता है तो टेसरैक्ट बनता है। इसके 16 कोने यानी वर्टिसेस होते हैं। जब ये घूमता है तो ऐसा लगता है जैसे ये अंदर से बाहर निकल रहा हो। ये कोई जादुई चीज नहीं बल्कि ज्योमेट्री है। अगर कोई 4D क्रीचर हमें देखेगा तो उसे हमारा शरीर बाहर से नहीं बल्कि अंदर से दिखेगा। वो आपके बंद लॉकर के अंदर रखी चीज को बिना लॉकर खोले निकाल सकता है, क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा रास्ता यानी फोर्थ डायमेंशन है। मॉडर्न फिजिक्स कहती है कि यूनिवर्स में 11 डायमेंशंस तक हो सकते हैं। हम शायद एक बड़ी मशीन के छोटे से पुर्जे हैं। 4D को देखना शायद नामुमकिन हो, पर उसे समझना हमारे दिमाग की सबसे बड़ी जीत है। हमारे 3D दुनिया में सिर्फ 3 लाइंस आपस में 90 डिग्री पर हो सकती हैं, X, Y और Z। टेसरैक्ट में 4 लाइंस एक ही पॉइंट पर 90 डिग्री पर मिलती हैं। एक टेसरैक्ट सिर्फ एक शेप नहीं बल्कि 8 क्यूब्स का एक नेटवर्क है। हमें 2 क्यूब्स साफ दिखते हैं, एक बड़ा बाहर, एक छोटा अंदर। लेकिन बाकी 6 क्यूब्स कहाँ हैं? वो उन दोनों क्यूब्स को जोड़ने वाली दीवारों ट्रैपेजॉइड्स में कंप्रेस्ड हैं। जैसे एक 3D क्यूब की फोटो 2D खींचने पर उसके साइड्स स्क्वायर्स नहीं दिखते बल्कि टेढ़े दिखते हैं, वैसे ही टेसरैक्ट के बाकी 6 क्यूब्स हमें टेढ़े दिखाई देते हैं। जब 3D क्यूब घूमता है तो उसके फेसेस अपनी जगह बदलते हैं, लेकिन जब टेसरैक्ट फोर्थ डिमेंशन में रोटेट करता है तो इनसाइड आउट मोशन होता है। जो क्यूब अंदर था वो स्ट्रेच होकर बाहर आ जाता है और जो बाहर था वो श्रिंक होकर अंदर चला जाता है। ये देखने में ऐसा लगता है जैसे क्यूब एक इन्फिनिट लूप में खुद को पिघला रहा हो।